डरावनी रात, जंगल में दिखी आत्मा। पहला भाग, भावनात्मक शुरुआत। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। नीलेश अपनी गाड़ी में घर लौट रहा था। उसकी मां अस्पताल में थी और डॉक्टरों ने उसे ज्यादा समय का भरोसा नहीं दिया था। वह जल्दी घर पहुंचकर परिवार के साथ समय बिताना चाहता था। उसकी मां ने बचपन में उसे हर रात डरावनी कहानियां सुनाई थी, लेकिन नीलेश को आज भी उनका यह विश्वास था कि बुरी आत्माएं केवल कहानियों में होती हैं। लेकिन उसकी मां के आखिरी शब्दों ने उसे विचलित कर दिया था। नीलेश, अगर कभी मैं न रहूं तो उस जंगल से मत गुजरना। दूसरा भाग, चौंकाने वाला मंजर। गाड़ी का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। अचानक गाड़ी की लाइट्स बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा और रहस्यमयी खामोशी थी। नीलेश ने गाड़ी को रोककर चेक करने की कोशिश की। तभी उसे एक लंबी सफेद साड़ी पहने हुए औरत दिखाई दी। उसका चेहरा अधूरा सा था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें सीधी नीलेश की तरफ देख रही थी। नीलेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत कर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद पड़ा रहा। तभी उस औरत ने अपनी उंगली से गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा, मुझे बचाओ। तीसरा भाग, भावुक मोड। नीलेश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उस औरत की आंखों में अजीब सा दर्द था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि किसी की अधूरी कहानी थी। जब उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, तो औरत अचानक गाड़ी के अंदर आ गई। उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया था। नीलेश ने देखा कि उसकी मां की तस्वीर अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड पर गिर गई। उसे एहसास हुआ कि यह आत्मा उसकी मां के किसी अनसुलझे रहस्य से जुड़ी हो सकती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चौथा भाग, अविश्वसनीय घटना का खुलासा। उस औरत ने नीलेश को बताया कि वह कभी इंसान थी जिसे इस जंगल में किसी ने जिंदा जला दिया था। उसने कहा कि वह हर उस इंसान को रोकती है जो इस रास्ते से गुजरता है, ताकि कोई और उसका शिकार न बने। लेकिन जब उसने अपनी कहानी का अंत बताया, तो नीलेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह औरत बोली, तुम्हारी मां ने मुझे मारा था और मैं उसका बदला लेने आई हूं। नीलेश ने जैसे ही उसकी ओर देखा, वह औरत अचानक उसकी मां का रूप ले चुकी थी। पांचवा भाग, रहस्यमय अंत। नीलेश हक्का बक्का रह गया। उसकी मां की आत्मा उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार के बजाय नफरत थी। गाड़ी का इंजन अचानक चालू हो गया। नीलेश ने डरते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन वह आत्मा पीछे पीछे उड़ती रही। वह जोर जोर से कह रही थी, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, तुम्हें सच जानना होगा। गाड़ी के रेडियो पर उसकी मां की आवाज आई, नीलेश मत रुकना, वरना वह तुम्हें भी ले जाएगी। जंगल से बाहर निकलते ही गाड़ी अचानक बंद हो गई। नीलेश ने मुड़कर देखा, वह आत्मा गायब थी, लेकिन गाड़ी के शीशे पर फिर से खून से लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में नीलेश उस आत्मा की सच्चाई जानने के लिए एक पुराने पंडित से मिलता है, जो बताता है कि यह आत्मा केवल एक घटना नहीं, बल्कि उससे जुड़ी 5 और मौतों का राज खोल सकती है। क्या नीलेश अपनी मां की सच्चाई जान पाएगा? क्या यह जंगल और भी भयावह राज छुपाए हुए है? अगले एपिसोड में धीरे शब्दों में रहस्य खुलेंगे, रोमांच बढ़ेगा और एक और डरावनी घटना सामने आएगी। डरावनी रात, जंगल में दिखी आत्मा, एपिसोड 2। पहला भाग, भावनात्मक शुरुआत। नीलेश ने उस रात का हर पल याद करने की कोशिश की। उसकी मां के आखिरी शब्द, जंगल में दिखी आत्मा, और रेडियो पर आई आवाज, सब कुछ एक गहरी गुत्थी में उलझा हुआ था। उसने घर लौटते ही मां की पुरानी चीजों को खंगालना शुरू किया। एक पुराने बक्से में उसे मां की डायरी मिली। पन्ने पलटते पलटते वह एक पन्ने पर रुक गया, जहां लिखा था, मैंने जो किया वह सही था, लेकिन वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इन शब्दों ने नीलेश के मन में अजीब बेचैनी भर दी। क्या उसकी मां किसी भयानक सच को छुपा रही थी? दूसरा भाग, चौंकाने वाला मंजर। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक घर की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में नीलेश को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, सच जानने के लिए जंगल वापस आओ। नीलेश का शरीर कांपने लगा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और एक परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। वह परछाई धीरे धीरे और बड़ी होती गई। नीलेश ने दौड़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। उसी सफेद साड़ी वाली औरत की झलक फिर से दिखाई दी। उसने धीमे स्वर में कहा, जंगल आओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। तीसरा भाग,
भावुक मोड, नीलेश ने खुद को संभाला और पंडित जी के पास जाने का फैसला किया। पंडित जी ने उसे बताया कि वह आत्मा किसी इंसान की नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है जो किसी से न्याय मांग रही है। उन्होंने नीलेश से कहा, यह आत्मा तुम्हारी मां से जुड़ी है, लेकिन तुम्हारी मां ने जो किया वह शायद अपनी जान बचाने के लिए किया होगा। पंडित जी की बात सुनकर नीलेश के दिल में दर्द होने लगा। क्या उसकी मां वाकई किसी अपराध में शामिल थी? क्या वह किसी को मारने की दोषी थी? इन सवालों ने उसे रुला दिया। चौथा भाग, अविश्वसनीय घटना का खुलासा। नीलेश ने हिम्मत करके उस रात जंगल वापस जाने का फैसला किया। उसने एक कैमरा और कुछ सुरक्षा उपकरण लेकर खुद को तैयार किया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे वही औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार वह रो रही थी। उसने कहा, तुम्हारी मां ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था, उसे जिंदा जलाकर मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं अब खुद को खत्म करना चाहती हूं। यह सुनकर नीलेश का दिल टूट गया। उसकी मां और उस आत्मा के बीच क्या दुश्मनी थी? तभी औरत ने अपने हाथ उठाए और अचानक नीलेश के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। जंगल में चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी। उसने देखा कि पेड़ों की शाखाएं जैसे जिंदा होकर उसकी ओर बढ़ने लगी। नीलेश को लगा कि यह उसका आखिरी पल है, लेकिन तभी एक तेज रोशनी आई और एक बच्ची की आवाज गूंजी, मां, उसे छोड़ दो। पांचवा भाग, रहस्यमय अंत। उस बच्ची की आवाज सुनकर आत्मा ठिठक गई। उसने कहा, यह मेरी बेटी है जो मुझसे छीन ली गई थी। वह अब भी इस जंगल में है। नीलेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी आत्मा ने एक पेड़ की ओर इशारा किया, जहां एक छोटी लड़की की छवि दिख रही थी। नीलेश के होश उड़ गए। आत्मा ने कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को आजाद नहीं किया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। नीलेश के पास कोई जवाब नहीं था। तभी आत्मा ने आखिरी चेतावनी दी, उस बक्से को देखो जो तुम्हारी मां ने छुपाया है। उसमें तुम्हें वह चाबी मिलेगी जो मेरी बेटी को मुक्त करेगी। अगले एपिसोड में नीलेश अपनी मां के पुराने बक्से की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वह आत्मा के गुस्से से बच पाएगा? क्या उसकी मां वाकई दोषी थी, या यह सिर्फ एक और बड़ा रहस्य है? इस रहस्यमय और खौफनाक सफर का अंत अगले एपिसोड में और भी डरावना होगा। डरावनी रात, जंगल में दिखी आत्मा। एपिसोड आया। पहला भाग, भावनात्मक शुरुआत। नीलेश ने रात भर अपनी मां की बातों और डायरी में छुपे रहस्यों को सोचते हुए बिताई। वह याद कर रहा था कि उसकी मां हमेशा उसे एक बक्से से दूर रहने को कहती थी। उसकी मां का कहा वह कभी नहीं टालता था, लेकिन आज वही बक्सा उसकी परेशानियों का केंद्र बन चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी मां, जिसने उसे हमेशा सिखाया कि किसी को तकलीफ मत दो, किसी आत्मा के साथ ऐसा घिनौना अपराध कर सकती है। आंखों में आंसू भरे उसने मन ही मन अपनी मां से माफी मांगी। मां, अगर आप निर्दोष है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर आप दोषी है तो मुझे सच्चाई जानने दो। दूसरा भाग, चौंकाने वाला मंजर। नीलेश ने जैसे ही बक्सा खोलने की कोशिश की, कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बक्सा खोलने से रोक रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर बक्से का ताला तोड़ा। बक्सा खुलते ही कमरे में एक तेज चीख सुनाई दी। बक्से के अंदर पुराना लाल रंग का दुपट्टा, कुछ जले हुए कागज और एक छोटी सी चाबी थी। जैसे ही उसने चाबी को उठाया, उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वही औरत खड़ी थी जो जंगल में दिखाई दी थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और वह चीखते हुए बोली, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तीसरा भाग, भावुक मोड। नीलेश डरते डरते चाबी लेकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने उसे बताया कि यह चाबी उस पुराने घर की है जहां उस औरत और उसकी बेटी के साथ भयावह घटना घटी थी। उन्होंने नीलेश को चेतावनी दी, उस घर में जाना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा। पंडित जी की बात सुनकर नीलेश की आंखें भर आईं। उसे अपनी मां पर शक करना दर्दनाक लग रहा था। उसने पंडित जी से कहा, अगर यह आत्मा सच बोल रही है तो मुझे अपनी मां की सच्चाई जाननी ही होगी। चौथा भाग, अविश्वसनीय घटना का खुलासा। चाबी लेकर नीलेश उस पुराने घर की ओर बढ़ा। यह घर जंगल के बीचों बीच स्थित था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे दूर से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी।
अंदर कदम रखते ही उसे दीवारों पर खून के निशान और जलने की बदबू महसूस हुई। घर के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज आई, मेरी बेटी को बचाओ नीलेश। नीलेश ने झूले के पास जाकर देखा। वहां जमीन के नीचे एक तहखाने का दरवाजा था। उसने चाबी से उसे खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह नीचे गया उसे एक जले हुए शव के अवशेष दिखाई दिए। उसी समय आत्मा वहां प्रकट हुई और बोली, यह मेरी बेटी का शव है। तुम्हारी मां ने इसे मारा और हमें जला दिया। नीलेश ने स्तब्ध होकर पूछा, क्यों? मेरी मां ऐसा क्यों करेगी? आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को प्यार किया था। तुम्हारी मां ने मुझे अपनी राह का कांटा समझा और यह सब किया। 5वां भाग, रहस्यमय अंत। नीलेश इस सच्चाई को सुनकर टूट गया। क्या उसकी मां वाकई दोषी थी या यह आत्मा उसे गुमराह कर रही थी? तभी तहखाने के कोने में उसे एक जली हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो वह जान ले कि मैंने यह सब अपने परिवार को बचाने के लिए किया। तभी अचानक आत्मा चिल्लाई, झूठ मत सुनो, यह सब उसकी चाल है। नीलेश पूरी तरह उलझ चुका था। उसने डायरी और आत्मा की बातों में से किसी एक को चुनना था। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक अंधेरी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उसके पिता का चेहरा बन गई। अगले एपिसोड में क्या नीलेश के पिता की आत्मा उसे सच्चाई बताएगी? क्या उसकी मां निर्दोष थी या वास्तव में उसने यह भयावह अपराध किया था? जंगल और इस घर का राज अभी और गहरा होने वाला है। अगले एपिसोड में सच्चाई के और डरावने पहलू उजागर होंगे। डरावनी रात, जंगल में दिखी आत्मा, पहला भाग, भावनात्मक शुरुआत। तहखाने के घुप अंधेरे में नीलेश की सांसें तेज हो गई। उसके सामने अपने पिता की धुंधली परछाई देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, पापा, यह सब क्या हो रहा है? मां ने क्या किया था? क्या वह सच में दोषी है? परछाई से आवाज आई, बेटा, सच्चाई उतनी सीधी नहीं है जितनी यह आत्मा तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी मां ने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। नीलेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसने एक औरत और उसकी बेटी को क्यों मारा? क्या वह इतनी निर्दयी थी? तभी परछाई ने कहा, तुम्हें पूरी कहानी जानने के लिए उस जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास जाना होगा। वहां वह मिलेगा जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। दूसरा भाग, चौंकाने वाला मंजर। नीलेश तहखाने से बाहर निकलकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने सुनते ही कहा, उस पुराने पेड़ के पास मत जाना, वह शापित स्थान है। वहां जाओगे तो अपनी जान भी गंवा सकते हो। लेकिन नीलेश को अपनी मां की सच्चाई जाननी थी। वह जंगल के सबसे पुराने पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। पेड़ के पास एक पुराना कुआं था जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी। अचानक कुएं से एक भयावह चीख सुनाई दी। कुएं के अंदर झांकते ही उसने देखा कि उसमें एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसके गले में वही दुपट्टा था जो उसकी मां के बक्से में मिला था। तभी वह सफेद साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई और चिल्लाई, यही मेरा शरीर है। तुम्हारी मां ने मुझे यहां फेंक दिया था। तीसरा भाग, भावुक मोड़। नीलेश डर और भावनाओं के बीच फंस चुका था। उसने आत्मा से कहा, अगर मेरी मां दोषी है तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो तुम मेरे परिवार को छोड़ दो। आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हारी मां निर्दोष नहीं है। उसने मुझे और मेरी बेटी को यहां मारकर फेंका। नीलेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पेड़ के पास बैठकर अपनी मां की तस्वीर को पकड़कर कहा, मां, अगर तुमने यह सब किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम निर्दोष हो तो मुझे कोई संकेत दो। तभी हवा तेज चलने लगी और पेड़ की शाखाओं से एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। नीलेश ने उसे खोला तो उसमें उसकी मां का लिखा एक पत्र था। उसमें लिखा था, नीलेश, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो मेरी मौत के बाद यह आत्मा तुम्हें परेशान कर रही होगी। मैंने इस औरत को नहीं मारा। उसने तुम्हारे पिता को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वह हमारी संपत्ति हड़पना चाहती थी। उसकी मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन उसकी आत्मा ने मुझे शाप दिया है कि मैं कभी सच नहीं बता पाऊंगी। चौथा भाग, अविश्वसनीय घटना का खुलासा। पत्र पढ़ते ही नीलेश का दिमाग घूम गया। उसने आत्मा से कहा, तुम्हारी मौत एक दुर्घटना थी, मेरी मां निर्दोष है। लेकिन आत्मा चीखते हुए बोली, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पिता और मां दोनों इसके दोषी थे।
मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक तेज रोशनी हुई। नीलेश के पिता की आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, यह आत्मा झूठ बोल रही है। यह औरत वास्तव में एक धोखेबाज थी। हमने इसे सिर्फ अपनी रक्षा के लिए रोका था। नीलेश के मन में उथल पुथल मच गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर विश्वास करे। आत्मा ने गुस्से में उस पर हमला किया, लेकिन तभी पेड़ के पास रखा वह दुपट्टा अचानक जलने लगा और आत्मा दर्द से चीखने लगी। पंडित जी ने जो रक्षा सूत्र दिया था उसने नीलेश को बचा लिया। आत्मा बोली, यह खत्म नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का यह पाप तुम्हारे खून में है। और वह गायब हो गई। 5वां भाग, रहस्यमयी अंत। नीलेश ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वह घर वापस लौटा तो उसे अपने कमरे की दीवार पर लिखा मिला, यह सिर्फ शुरुआत है। जो सच तुम्हें बताया गया वह अधूरा है। असली सच तुम्हारे पिता की डायरी में छिपा है। नीलेश समझ गया कि इस खौफनाक सफर का अंत अभी नहीं हुआ है। उसने अपने पिता की डायरी ढूंढने का फैसला किया ताकि वह जान सके कि इस आत्मा और उसके परिवार के बीच का असली राज क्या है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन रहस्य बना रहता है।